कृष्णा। आप सभी को हमारा दंडोत प्रणाम। अब भगवत गीता का तीसरा अध्याय। तो यहाँ पे अर्जुन जी का प्रश्न है। इसकी भूमिका यह है कि दूसरे अध्याय में अर्जुन जी को भगवान 11 से 30 तक में सांख्य योग का उपदेश किए, जिसका तात्पर्य है आत्मा की सत्ता कभी जाती नहीं है और शरीर और संसार के सुख दुख ये आते जाते रहते हैं। इसी को सांख्य योग कहते हैं अथवा संन्यास योग कहते हैं। जो ऐसा जान जाता है तो असत पे अपने मन को ना लगा करके सत पे अपने मन को लगाता अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो यह एक मार्ग है। दूसरा कर्मयोग। भगवान 38 से 72 तक में कर्मयोग बताए, जिसमें कुछ भी ना चाहने से जितेंद्रिय होना और कुछ ना चाह करके कर्म करने से जो है जितेंद्रिय होकर अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेना है तात्पर्य। और भगवान अर्जुन जी को 49वें श्लोक में बुद्धौ शरणं विंच ऐसा कह करके उनको कर्मयोग का आदेश भी कर दिए। तो इसी पे अर्जुन जी सोच रहे हैं, अगर भगवान मुझे पहले ये सांख्य योग का उपदेश कर रहे हैं तो फिर ये कर्मयोग का उपदेश क्यों कर रहे हैं। और अर्जुन जी वैसे भी युद्ध नहीं करना चाहते थे। दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में वे कहे थे, ऐसे महानुभावों को मारने से अच्छा है कि मैं भिक्षा का अन्न खाना श्रेष्ठ समझता हूँ। यानी ब्राह्मण धर्म से वो अपना जीवन निर्वाह करना अच्छा समझते थे। तो अर्जुन जी कहते हैं, जायसी चेत कर्मणास्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तां किं कर्माणि घोरे माम नियोजयसि केशव। कहते हैं जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो। आप मिले हुए वचनों से मेरे बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिए आप उस एक बात को ही निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। हालांकि यह बात निश्चित किए थे भगवान 39वें श्लोक में ही कहे थे, अभी तक तुम्हारे लिए सांख्य योग का उपदेश किया गया था, अब तुम कर्मयोग के विषय में सुनो, जिससे युक्त होकर तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो यानी सांख्य योग से कर्म बंधन नहीं जाएगा, कर्म योग से ही कर्म बंधन जाएगा। और भगवान कर्मयोग का आदेश किए थे। तो अब भगवान कहते हैं, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। कहते हैं निष्पाप। निष्पाप कहने का मतलब है कि देखो, अर्जुन जी कह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं चाहता, विजय नहीं चाहता, राज्य नहीं चाहता, क्योंकि मैं जिसके लिए सब चाहता हूँ वे सब इस युद्ध में जीवन और धन की आशा त्याग करके खड़े हैं। यानी अर्जुन जी निष्काम थे, इसलिए भगवान उनको मयानक कह रहे हैं, हे निष्पाप। इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उसमें सांख्य योग की निष्ठा ज्ञान से और योग की निष्ठा कर्म से है। लेकिन ना कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषो असंतो ना चा संन्यासनादेव समाधिम सिद्धिम समाधि गच्छति। कहते हैं मनुष्य बिना कर्म योग के नैष्कर्मता को नहीं प्राप्त हो सकता और केवल संन्यास से सिद्धि को भी नहीं प्राप्त होगा। यानी कर्म योग से ही नैष्कर्मता को कोई प्राप्त हो सकता है। केवल अगर कोई जिसके अंदर नैष्कर्मता नहीं है, नैष्कर्मता मतलब कर्म करता हुआ कर्म से अपना संबंध ना होना, तो कर्म योग से ही नैष्कर्मता को प्राप्त किया जा सकता है। और जो नैष्कर्मता को नहीं प्राप्त है वो कर्मों को त्याग से उसको सिद्धि नहीं मिलेगा, क्योंकि ना ही कश्चित क्षणमपि जादु तिष्ठत्य कर्म कृते कार्यते है वसह कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुण। कहते हैं कोई मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर कर्म करने को बाध्य किया जाता है। चाहे ज्ञानी हो, वह भी कुछ भी ना चाहकर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कर्म से उसका कोई संबंध नहीं होता, लेकिन कर्म उससे भी होता है और अज्ञानी से भी कर्म होता है। कर्म को कोई त्याग नहीं सकता, क्योंकि 3 गुण सबसे कर्म कराते ही हैं। तो जो संन्यास ले लेता है, जिसका कर्तापन अभी गया नहीं है, तो उसके बारे में कहते हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। तो कहते हैं जो कर्मेंद्रियों को संयम करके मन से विषयों का स्मरण करता है, यानी आसक्ति है उसमें,
कर्तापन है, आसक्ति है, लेकिन उसने कर्मों का त्याग कर दिया है, तो कर्म तो नहीं कर रहा है लेकिन विषय चिंतन कर रहा है। तो इंद्रियों के अर्थ का चिंतन करने से आत्म मूढ़ता आ जाता है, वह सबको तथा अपने को कर्ता देखता है, स्वरूप का बोध नहीं होता है, तो उसका संन्यास भी मिथ्या है। इसलिए भगवान कहते हैं, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त होकर के कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। अर्थात जिसमें भी कर्तापन है उसका वह आसक्ति केवल कर्मयोग से ही जाएगा। तो यह सिद्ध है इस संसार में जिसके पास आसक्ति है वह कर्मयोग का अधिकारी है, ज्ञान का अधिकारी नहीं है। इसलिए 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि क्लेशो अधिकतर एस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिम दुखम देहवादिभारवाप्यते। देहाभिमानियों के लिए अव्यक्त की उपासना दुखपूर्वक मानी जाती है। यानी जिसमें देहाभिमान है, आसक्ति है, मन वश में नहीं है, वह अव्यक्त में चित्त कैसे लगाएगा, यह काफ़ी दुखपूर्वक है। लेकिन अपनी भक्ति को उत्तम बताते हैं। उनकी भक्ति एक कर्मयोग है, कर्मयोग में स्थित होकर के उनका भजन करना। इसलिए अर्जुन जी कर्मयोग के अधिकारी हैं। इसलिए संपूर्ण संसार में जिनके अंदर आसक्ति है वे सब के सब कर्मयोग के अधिकारी हैं, सब कर्मयोग के अधिकारी हैं। लेकिन अभी लोग ज्ञान में जिनकी रुचि है वो इस कर्मयोग को ना मान करके ज्ञान मार्ग से जाते हैं, तो उनका आसक्ति बना रहता है, इसलिए उनका भी किया धर्म मिथ्या हो जाता है। तो भगवान कहते हैं इस कर्मयोग में नियतम कुरु कर्म तुम जायो है कर्मणः शरीर यात्रा पिछाते ना प्रसिद्ध ये कर्मणः। कहते हैं तुम शास्त्र के अनुसार कर्म करो, यानी इस कर्म योग में शास्त्र के अनुसार कर्म किया जाता है। कहते हैं कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और बिना कर्म के जीवन निर्वाह भी नहीं होगा। तो कर्म कैसे करना है? कहते हैं यज्ञ कर्म के सिवा और सब कर्म बंधन देने वाले हैं, इसलिए तुम भली भांति यज्ञ रूपी कर्म ही करो। तो अब यज्ञ रूपी कर्म क्या है इसको ना बता करके अब यज्ञ रूपी कर्म की भगवान महिमा कहते हैं। कहते हैं सहयज्ञ प्रजाश्रेष्ठा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस विशुद्ध में से यो अवितिष्ठित कामधुक। कहते हैं प्रजापति ब्रह्मा जी जब कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को उत्पन्न किए, यानी वेदों में सबके लिए अपना अपना जो कर्तव्य बताया गया है निष्कामता से उसी को करना यज्ञ है। वेदों को ब्रह्मा जी मतलब वेद सहित वेद को और प्रजा को उत्पन्न किए और उनसे कहे कि इस यज्ञ के द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त हो जाओ। यह यज्ञ जो है तुमको इच्छित भोग प्रदान करने वाला होगा। इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो, देवता तुमको उन्नत करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे का उन्नत करते हुए तुम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। निस्वार्थ भाव से करते हुए तुम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। तो भगवान कहते हैं इष्टान भोगान ओ देवा दस्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्यान पदार्थेभ्यो यो भुक्तेन एव स। 12वां श्लोक। कहते हैं इस यज्ञ के द्वारा देवता तुमको उन्नत करेंगे। इस देवता के द्वारा देवता लोग इस यज्ञ के द्वारा देवता तुमको बिना मांगे ही इच्छित भोग देते रहेंगे। इस प्रकार जो उन देवताओं को दिए बिना ही भोग जाता है वो चोर है। यहाँ तात्पर्य यह है, यह देव यज्ञ की बात हो रही है कि जो वर्षा होता है तभी किसान खेती कर पाते हैं। अगर वर्षा ना हो तो पृथ्वी पे जीवन नहीं हो सकता है। तो वर्षा से ही खेती होता है, तब अन्न होता है। तो इसलिए उस अन्न में देवताओं का अधिकार है। तो उनका अधिकार निस्वार्थ भाव से अग्नि के द्वारा दुजातियों के घर में सुबह शाम जब अन्न बनता है तो देवताओं को अग्नि के मुख से 16 कवर दिया जाता है। इसी को देव यज्ञ कहते हैं। इसमें उनका अधिकार है, ये कोई हम एहसान नहीं करते हैं। तब वो समय समय पर वर्षा करते हैं, इसी से जीवन अच्छे से चलता है। लेकिन जो लोग उनके दिए गए अन्नों को भोग लेते हैं लेकिन उनको नहीं देते वो चोर है। अभी स्वभाव से सब शूद्र हो गए हैं और यज्ञ आदि कर्म नहीं होता है, इसीलिए समय पर वर्षा भी नहीं होता है अधर्म के कारण से। तो आगे कहते हैं जो यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाते हैं वे सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग केवल अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं वो चोर हैं।
तो इसमें जो शूद्र लोग हैं, शूद्र का इस यज्ञ में अधिकार नहीं है, क्योंकि यह यज्ञ वेद मंत्रों के द्वारा होता है। इसलिए शूद्र लोग देवताओं को नमस्कार करने से ही देव यज्ञ उनका हो जाता है। तो इस प्रकार जो लोग ऐसा देव यज्ञ करते हैं, बचे हुए अन्न को खाते, सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। और जो अपने लिए पकाते हैं वो पाप ही खाते हैं। तो आगे कहते हैं, सब प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होता है, यज्ञ विहित कर्म से होता है, और विहित कर्म वेद से है। वेद अविनाशी परमात्मा से है। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा सदा यज्ञ कर्म में ही प्रतिष्ठित है। इस प्रकार जो मनुष्य परंपरा से प्राप्त इस सृष्टि के अनुसार नहीं चलता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, वह विषयों को भोगने वाला पुरुष व्यर्थ में ही जीता है। लेकिन जो मनुष्य अपने आत्मा में ही रमण करता है, अपने आत्मा में ही तृप्त है, अपने आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। क्योंकि उस महापुरुष का इस विश्व में कुछ करने का और ना करने का कोई प्रयोजन नहीं होता है, क्योंकि उसका किसी प्राणी में किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं है। यानी जो अपने स्वरूप में रमण करता है उसके लिए यह कर्मयोग नहीं है। जो अपने स्वरूप में नहीं स्थित हो पा रहा है उसके लिए यह कर्मयोग है। तो कोई भी मनुष्य जन्म से भगवान के सिवा मुक्त नहीं होता है। जैसे ही यह आत्मा बच्चे के रूप में जब जन्म लेता है, जैसे बच्चा इंद्रियों से विषयों को देखता है तो सत्वगुण से ज्ञान होता है, लेकिन सत्वगुण उसको आसक्ति से बांध लेता है। आसक्ति होते ही आसक्तिपूर्वक कर्म होने लगता है, उसमें देहाभिमान, कर्तापन और तमोगुण से प्रमाद आदि सब आ जाते हैं। तो जन्म लेते ही हर आत्मा जीव हो जाता है। तो फिर कर्मयोग के आचरण से ही वह अपने स्वरूप में स्थित हो पाता है। इसलिए कर्मयोग के अधिकारी सब हैं। अगर कोई कहे कि मैं तो अपने आत्मा में रमण करता हूँ, मुझे कर्मयोग की आवश्यकता नहीं है, तो कर्मयोग का आचरण से ही अपने स्वरूप में स्थिति होगी। लेकिन जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। इसलिए भगवान अर्जुन जी को आदेश करते हैं। देखो, यहाँ तक उपदेश था, अब आदेश करते हैं। तस्माद सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, आसक्तो आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तुम निरंतर आसक्ति से रहित होकर के अपने कर्तव्य का पालन करो। भली भांति आसक्ति से रहित होकर मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो यह आदेश है अर्जुन जी के लिए। आसक्ति से रहित युद्ध करना, यही अर्जुन जी के लिए यज्ञ है, यज्ञ रूपी कर्म है। अब इसी कर्म को अनेक महापुरुषों ने किया है, इस बात को बताएंगे। कहते हैं, जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति से रहित कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए तुम कर्मयोग के ही योग्य हो। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग वैसा ही आचरण करते हैं। वे जो कुछ प्रमाण देते हैं, सब मनुष्य उसी के अनुसार बर्ताव करते हैं। अर्जुन जी श्रेष्ठ पुरुष हैं। उन्होंने राजसूय यज्ञ में पृथ्वी को जीत लिया था और पृथ्वी में उनका जो है यश फैला हुआ था। तो जैसा करेंगे लोग वैसा ही करेंगे। अब भगवान अपना उदाहरण देते हैं 22वें श्लोक में। ना मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिश्लोकेषु किंचन, नानुवाप्तमवाप्तव्यम वर्तयो च कर्मणि। कहते हैं, मुझे इस तीनों लोकों में कोई भी कर्तव्य नहीं है, कुछ भी अप्राप्य नहीं है जिसको मैं प्राप्त करने के लिए कर्म करूं। लेकिन फिर भी मैं सावधान होकर के कर्म ही करता हूं। अगर मैं ऐसा न करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि सब मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं और मैं संपूर्ण मनुष्यों को नष्ट भ्रष्ट करने वाला बन जाऊं। तो इसलिए भगवान विद्वानों के लिए कहते हैं, जिनके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है, अपने स्वरूप में स्थित हैं, उनके लिए भी कर्मयोग का आदेश करते हैं। 25वां श्लोक। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षलोक संग्रहम्। कहते हैं, कर्मों में आसक्त अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, विद्वान लोक संग्रह के लिए वैसे कर्म करें। कर्म सब वैसे ही करते हैं, बस जो ज्ञानी होते हैं आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं, वो गुणातीत हो जाते हैं। अज्ञानी आसक्ति पूर्वक कर्म करते हैं। तो ज्ञानी को चाहिए, जिनके लिए कर्म का आवश्यकता नहीं है, तो वे भी जैसे सब कर्म करते हैं वैसे वो भी कर्म करें।
ना बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानां कर्मसंगीनां जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। कहते हैं ज्ञानी को चाहिए कि वह किसी की बुद्धि का भेदन न करे। बुद्धि भेदन का मतलब जैसे हम किसी को पहले गलत कहते हैं फिर ज्ञान देते हैं, उसकी बुद्धि में जो जैसा उसका कर्तव्य है उसको भेदन करते हैं तो उसके अंदर उद्वेग आ जाता है। अभी हम जैसे कोई किसी मार्ग पर चल रहा हो, उसकी बुद्धि का भेदन करेंगे तो वो अपनी बचाव के लिए हमारे मार्ग को भी गलत कहेगा। जैसे भी घर में कोई आदमी गलत कहता है तो गलत करता है तो लोग पहले उसको गलत सिद्ध करते हैं, फिर उसको उपदेश करते हैं, लेकिन वो अपने को गलत मानता ही नहीं, इसी पर झगड़ा हो जाता है। भगवान कहते हैं उसकी बुद्धि का भेदन न करो। ना बुद्धि भेदम जनेत ज्ञानम कर्म संगीनाम जो से सर्वकर्माणी विद्वान युक्त समाचार। विद्वान जो है कर्मयोग का आचरण करे और उनसे भी करवाए, लेकिन उनके बुद्धि का भेदन न करे। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। घर घर में जो इतने झगड़े होते हैं उसका यही कारण है, लोग एक दूसरे को गलत सिद्ध करते हैं। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कोई अगर गलत कर रहा है तो तुम उसको गलत मत कहो, वो जो गलत कर रहा है तुम उसको सही करो, सही करो, खुद करो, और फिर धीरे धीरे उससे करवाओ, उसे गलत मत कहो। वो सुधर भी जाएगा और कोई उद्वेग भी नहीं होगा। तो आगे भगवान कहते हैं, कारण बताते हैं, प्रकृते क्रियमणानि गुणः कर्म गुणो कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। कहते हैं वास्तव में सब कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा होता है। आत्मा अहंकार से मूढ़ होकर अपने को कर्ता मानता है, लेकिन जो तत्व को जानता है गुण कर्म और विभाग कर्म, यानी गुण से ये शरीर जो है पंच महाभूत 5 विषय गुण कर्म है, 10 इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार विभाग है। यह मतलब यह जो हमारा शरीर पंच महाभूत 5 विषय, यह जो है इसी को गुण विभाग कहते हैं। 10 इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार ये कर्म विभाग है। तो गुणों के द्वारा जैसा ज्ञान होता है शरीर के द्वारा वैसा ही कर्म होता है। तो जो तत्व को जान जाते हैं वो देखते हैं गुण ही गुण में बरतते हैं, यानी सबको जैसा ज्ञान हुआ है वैसे ही कर्म करते हैं। किसी का सात्विक ज्ञान है, एक परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, तो निष्काम कर्म करता है। जिसके ज्ञान में संसार है वो साकाम कर्म करता है। तो इस प्रकार गुण ही गुण में बरतते हैं, आत्मा किंचित भी करता नहीं है। तो फिर भगवान 29वें श्लोक में कहते हैं, प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृतस्न वेदो मंदा कृतस्न विचार्येत। प्रकृति के गुणों से जो मोहित मनुष्य लोग हैं, कर्मों में आसक्त हैं, ज्ञानी जन को चाहिए कि उन अज्ञानियों को विचलित न करें, उन मंदबुद्धि अज्ञानियों को विचलित न करें, क्योंकि वो मूढ़ हैं। उनको विचलित करेंगे तो मूढ़ता के कारण आपकी बात समझ नहीं पाएंगे वो। तो ज्ञानी को चाहिए कि उससे स्वयं कर्मयोग का आचरण करे और करवाए, उसकी बुद्धि का भेदन न करे। जो लोग बुद्धि का भेदन करते हैं ना, वे लोग अपने उस कार्य में सफल नहीं हो पाते। जैसे मुस्लिम समुदाय को देखा जाता है, वे लोग हिंदू शास्त्रों का उल्टा सीधा अर्थ करते हैं, गलत साबित करने का प्रयास करते हैं ताकि सबको मुस्लिम बनाया जाए। तो ये बुद्धि का भेदन करते हैं, इसलिए जो है वो उतना सफल नहीं हो पाते हैं। और वहीं क्रिश्चियनों को देखते हैं, वे लोग हिंदू शास्त्रों को गलत नहीं बताते हैं, केवल अपने धर्म का बात बता करके उनको अपने धर्म में लगाना चाहते हैं। इसीलिए वो लोग गांव-गांव में अपने धर्म का ही केवल प्रचार करने के कारण खंडन नहीं करके केवल अपने धर्म का आचरण करते हैं, दूसरों से करवाते हैं, तो वो लोग काफ़ी सफल हो जाते हैं, ऐसा देखा जाता है। तो इसलिए भगवान अब अर्जुन जी को आदेश करते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगज्वरः। कहते हैं अब अपने सब कर्मों को मुझ पर अर्पण करो, सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, यानी सब कर्मों को मुझ पर छोड़ दो, मुझको अर्पण करो। ऐसा अर्पण करने से क्या होगा, तुम्हारा जो है जो चेतना है वो आत्मा में लग जाएगी। सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा यानी चित्त जो है आत्मा में लग जाएगा। जब हम कुछ भी नहीं चाहते हैं तो हमारा चित्त अपने आप परमात्मा में लग जाता है या अपनी आत्मा में लग जाता है। कुछ ना चाहने से ही अपनी आत्मा में लग जाता है हमारा चित्त।
और कहते हैं तुम आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर युद्ध करो। अब यही आदेश भगवान हम सबको देते हैं। अभी तक हम जो गीता पढ़े थे पहले अध्याय से तीसरे अध्याय 29 तक में, ऐसा लग रहा था भगवान अर्जुन जी को ही उपदेश कर रहे हैं केवल। अब अर्जुन के माध्यम से हम सबको कहते हैं भगवान, ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेति कर्मभिः। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर के श्रद्धा से मेरे इस मत का सदा अनुसरण करेंगे, वे सब कर्मों से छूट जाएंगे। यानी जैसे अर्जुन जी अपने क्षत्रिय धर्म का निष्कामता से पालन करेंगे तो उनका चित्त आत्मा में लग जाएगा। ऐसे हम लोग जो भी कर्म करते हैं, स्वभाव जो शूद्र है, वैश्य है, बिना कामना के अपने कर्तव्य का हम पालन करेंगे इस प्रकार से, तो हमारा चित्त भी हमारी आत्मा में लग जाएगा और हम सब कर्म से छूट जाएंगे। यानी मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा हम देखेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तुम संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ समझो। जो इस कर्म योग का आचरण नहीं करेंगे उनको तुम अज्ञानी और मूढ़ ही समझो। मैंने देखा है कई ज्ञानी हैं, वे लोग जो कर्म योग का आचरण नहीं करते हैं वो मुख्यतः बंधन को ही नहीं समझते हैं। वो सोचते हैं आत्मा तो मुक्त है, जीव बंधन में है, आत्मा का बंधन मुक्ति से कोई संबंध नहीं है, ऐसा ऐसा समझते हैं। आत्मा एक है, वह तो परमात्मा है, जीव ही बंधन में है, ऐसा ऐसा समझते हैं। जबकि आत्मा ही जो है, तीनों गुणों से संबंध होने से आत्मा में ही मूर्ता से जीव भाव आता है और सब शरीर में अलग अलग आत्मा स्थित है। हर कोई अपने स्वरूप को प्राप्त होता है। इस प्रकार से है। तो जो लोग इस कर्मयोग का आचरण नहीं करते हैं वे लोग ज्ञान से मोहित ही रहते हैं। उनको बंधन क्या है ठीक ठीक नहीं पता होता, तीनों गुण आत्मा को कैसे बांधते हैं। इसलिए वो अपने मनमाना तरीके से वो जो है ज्ञान का उपदेश करते हैं, लेकिन वो स्वयं ज्ञान में स्थित नहीं होते हैं। तो अब भगवान अब कारण बताते हैं। कहते हैं सादृशं चेष्टे श्वासया प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। कहते सब प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी भी। ज्ञानवान भी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, ज्ञानी भी। इसमें हट क्या है? जो ज्ञानी है वह कुछ ना चाहकर अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ निष्कर्मता को प्राप्त होता है। अज्ञानी साकामता से कर्म करता है। कर्म का त्याग कोई नहीं कर सकता है। तो त्याग क्या करना है? अब देखो भगवान ये बंधन को बता रहे हैं। त्याग क्या करना है? कहते हैं कि इंद्रिय और उसके अर्थ में राग द्वेष छिपे हुए हैं, राग द्वेष स्थित हैं। इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। यही कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। यानी इंद्रिय के अर्थ में ही गुण होते हैं। प्रकृति का जो 3 गुण है वह इंद्रिय के अर्थ में ही होता है। और हम जब इंद्रियों से विषयों को देखते हैं तभी हमको आसक्ति से बांध लेते हैं। तभी आसक्ति से कर्तापन, देहाभिमान, आत्मा में जीव भाव आता है। तो ये भगवान कहते हैं इंद्रिय के अर्थ में राग द्वेष है, इसके वश में कभी नहीं होना चाहिए। और राग द्वेष से रहित होकर के श्रेयान सुधर्म विगुण परधर्म सुनिष्ठात् सुधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह। कहते अच्छी प्रकार से अगर अपने गुण रहित अपने धर्म अच्छी प्रकार से आचरण में अपने धर्म को लाया जाए तो गुण रहित अपना धर्म भी उत्तम है। और कहते हैं अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, पर धर्म भयावह है। यानी आसक्ति ही बंधन है और आसक्ति का त्याग करना ही मुक्ति है। अब अर्जुन जी का प्रश्न है अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरित पुरुष अनिच्छन्नपि वारणे बलादिव नियोजितः। कहते हैं यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ किसकी प्रेरणा से पाप कर्म करता है? कौन इसको बलात् पाप में लगा देता है? यह मनुष्य तो नहीं चाहता है, या आत्मा पाप करना नहीं चाहता है, लेकिन कौन है इसको पाप में लगाता है? भगवान कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्ध एन्यो बैरिनम। कहते हैं काम रजोगुण से उत्पन्न यह काम ही क्रोध है। यही बहुत खाने वाला, भोगों से कभी अघाने वाला नहीं है। यही इस विषय में बैरी है। यानी इंद्रिय के अर्थ में जो राग है उसी को काम कहा गया है। 34वें श्लोक में जो इंद्रियों के अर्थ में राग द्वेष छुपे हुए हैं इसी को काम क्रोध कहा गया है।
तो जब हम इंद्री से विषयों को देखते हैं तभी हमारे अंदर काम आ जाता है, और यह काम जो है कभी पूरा होने वाला नहीं, जितना भोगो उतना ही बढ़ता चला जाता है, यही सबसे बड़ा दुश्मन है। तो यह काम दुश्मन कैसे हो जाता है? कहते हैं जैसे धुआं अग्नि को ढक लेता है, मैल दर्पण को ढक लेता है, त्वचा गर्भ को ढकता है, ऐसे यही जो है, यही काम ही ज्ञान को ढक लेता है। यानी यही काम ही आत्मा के ज्ञान को ढक लेता है, यही बंधन है। इंद्रिय के अर्थ में जो राग है वही आत्मा के ज्ञान को ज्ञान से ढकता है। काम अस्ते अस्ते हृत ज्ञानम, 7वें अध्याय 20वां श्लोक। तो यही काम ही आत्मा को ज्ञान को ढकता है, इसलिए निष्काम कर्म ही मुक्ति का उपाय है। कहते हैं आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्प्रेण नलेन च। अग्नि के समान कभी न पूरा होने वाले इस काम रूप ज्ञानियों के भी नित्य वैरी मनुष्यों का इसी काम से ज्ञान ढका हुआ है। यानी यह जो काम है यह ज्ञानियों का भी नित्य वैरी है, और जितने बड़े बड़े ज्ञानी हैं सब लोग काम के वशीभूत हो गए हैं, इसी से सबका ज्ञान ढका हुआ है। यह काम रहता कहाँ है? कहते हैं यह इंद्रिय मन बुद्धि में रहता है, यहीं से आत्मा को मोहित करके विषय में ले जाता है। इसलिए तुम पहले इंद्रियों को वश में करो, तभी यह काम रूपी शत्रु मरेगा। तो इंद्रिय को वश में कैसे करें, उसका उपाय बताते हैं। इंद्रियाणि परायन्न हुरेन्द्रेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्ध्यो बुद्धे परसस्तु सः। कहते हैं स्थूल शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रिय से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे तुम हो। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संसभ्यात्मात्मनः जहीं शत्रु महाबाहो काम रूपेण दुरासतम। इस प्रकार इंद्रिय मन बुद्धि से परे तुम आत्मा हो, इसलिए बुद्धि के द्वारा मन को वश में करो। ये मन इंद्रियों को वश में करेगा तभी काम रूपी शत्रु मरेगा। जब इंद्रिय विषय में नहीं जाएगा तभी काम रूपी शत्रु मरेगा। तो ये तीसरे अध्याय का कर्मयोग नाम ही है। कर्मयोग का मतलब ही है कामना से मुक्त होना। तो जब हम कुछ इस कर्मयोग में दो बात है, मुख्यतः पहले ये इंद्रिय के अर्थ में काम है, हम लोग इंद्रियों से अर्थों को देखते रहते हैं तो काम हमारे अंदर आ जाता है। तो काम से ही हम कुछ चाहते हैं, तो पहली चीज़ कुछ भी ना चाहना, कुछ भी नहीं चाहना, यानी किसी इंद्रिय के विषय में जाना ही नहीं, और बिना कुछ चाहे कर्म करना, कर्म सिद्ध हो असिद्ध हो उसमें भी एक समान हो जाना, यानी कुछ भी ना चाहने का नाम कर्मयोग है। तो जब हम कुछ भी नहीं चाहेंगे तभी इंद्रिय मन वश में होगा और अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी। इसीलिए भगवान अर्जुन जी को कह रहे हैं तुम बिना कुछ चाहे अपने कर्तव्य का पालन करो, तुम कुछ मत चाहो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जयाचो। सुख में दुख में लाभ में हानि में जीत में हार में एक समान होकर युद्ध करो, तब तुमको पाप नहीं लगेगा। तो इस कर्मयोग से हमको ये शिक्षा मिलता है कि हम बिना कुछ चाहे अपने कर्तव्य का पालन करें। हो सकता है हमारे माता पिता हमारे और हमारे परिवार के प्रति गलत व्यवहार कर रहे हों, लेकिन हम बिना कुछ चाहे उनके प्रति अपने धर्म का पालन करें। हमारे पत्नी बच्चे भाई भाभी बहन जो भी हैं, हो सकता है वे लोग, तो संसार में सभी पापी हैं, कामना के द्वारा उनसे पाप का आचरण हो ही रहा है, लेकिन हम बिना कुछ चाहे उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें, यही कर्मयोग सिखाता है। सोचो, यही एक जो है मुक्ति का मार्ग है कर्मयोग। इसी कर्मयोग में स्थित होकर के आगे भगवान भजन की बात कहेंगे, क्योंकि इस कर्मयोग से हम निष्कामता को प्राप्त होते हैं, लेकिन हमारे अंदर कामना रह जाता है, वही कामना हमको बलात् फिर विषय में ले जाता है। इसलिए कर्मयोग को भगवान अभी इस तीसरे चौथे अध्याय में साकाम कर्म से श्रेष्ठ बताएंगे, पांचवें में ज्ञान से श्रेष्ठ बताएंगे, छठे में तपस्या से यह कर्मयोग श्रेष्ठ इसको बताएंगे। फिर छठे अध्याय के अंत में यही कर्मयोगी ही ज्ञानी तपस्वी कर्मी से श्रेष्ठ है, और संपूर्ण योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी वो है जो अंतरात्मा से मेरा भजन करता है। यानी कर्म योग में स्थित करा करके भक्ति योग में लगा देंगे, और उस भक्ति योग के द्वारा संपूर्ण ज्ञान भक्ति योग से ही हो जाएगा, बिना मतलब गुरु आदि का आश्रय से ही। गीता अध्ययन से इस कर्मयोग को समझ करके भगवान का भजन से ही, भगवान कहते हैं असम स्वयं समग्रम माम यथा ज्ञाससि तत्शृणु,
मेरे समग्र स्वरूप को वह जान जाता है। जैसे जानता वैसे सुना।